हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाले तमाम तरह के कष्टों और परेशानियों को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी पूजा पाठ में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। मंगलवार को उनकी पूजा के बाद अमृतवाणी और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से बजरंगबली खुश होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। ये तो सबको पता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और उनका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पराशर संहिता में मिलने वाली कथा के अनुसार हनुमान जी का विवाह हुआ था, लेकिन फिर भी वह हमेशा ब्रह्मचारी ही रहे। दरअसल हनुमान जी ने विशेष परिस्थिति के कारण यह विवाह किया था। दोस्तों राधे राधे। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान भूमि पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों हम सभी यह जानते हैं कि हनुमान जी ने कभी विवाह नहीं किया और न ही उनकी कोई पत्नी है। हनुमान जी ब्रह्मचारी है, लेकिन उनका एक पुत्र भी है जिसका नाम मकरध्वज है, जो कि उनके पसीने के एक बूंद से जन्मा था। परंतु क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की पत्नी का नाम क्या था और किन परिस्थिति में हुआ था उनका विवाह? दोस्तों हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दरअसल तेलंगाना के खम्मम जिले में एक मंदिर बना है, जहां पर हनुमान जी की प्रतिमा उनकी पत्नी के साथ विराजमान है। अर्थात उनकी पत्नी के साथ एक मंदिर भी है। बहुत कम लोग इस मंदिर के बारे में जानते होंगे। यहाँ पर हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मान्यता है कि उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार उनकी पत्नी सूर्य भगवान की पुत्री थी। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि हनुमान जी का विवाह कब और क्यों किया था। दोस्तों क्यों किया था उन्होंने सुवर्चला से विवाह हनुमान जी ने? दोस्तों दरअसल हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्या में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्या तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्या और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वो मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वह धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखला सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन हो और कहां से वह मिलेगी, इसे लेकर सभी चिंतित थे। ऐसे में सूर्यदेव ने अपने शिष्य हनुमान जी को राह दिखलाई। सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हो, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। पराशर संहिता में तो लिखा गया है कि खुद सूर्यदेव ने इस शादी पर यह कहा कि यह शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हनुमान जी की शादी हुई थी। इसके बाद हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह संपन्न हुआ। सुवर्चला परम तपस्वी थी। विवाह के बाद सुवर्चला सदा के लिए तपस्या में लीन हो गई। तो वहीं हनुमान जी भी अपनी बाकी 4 विद्याओं के ज्ञान को प्राप्त करने में लग गए।
इस प्रकार विवाहित होने के बाद भी हनुमान जी का ब्रह्मचर्य व्रत नहीं टूटा। आज भी तेलंगाना के खम्मम जिले में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, जहां हनुमान जी गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान है। मान्यता है कि यहां दर्शन करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। यहां दर्शन करने से शादीशुदा जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला कौन थी। दोस्तों, हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला भगवान सूर्य की पुत्री थी। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सुवर्चला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा। हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते आए हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी थे और वाल्मीकि कंब सहित किसी भी रामायण और रामचरित मानस में बालाजी के इसी रूप का वर्णन मिलता है। दोस्तों, यही सच है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी ही थे। हनुमान जी ने शादी तो की थी, लेकिन गृहस्थ जीवन का पालन नहीं किया था। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।